काफी ज्यादा हलचल मचा रखी है। दरअसल बात राजस्थान की कर रहे हैं हम, जहां पर कांग्रेस ने आज रियासत के नायब जो वजीर आला थे और रियासती सदर सचिन पायलट, रमेश मीना और उनके साथ साथ विश्वेंद्र सिंह को पार्टी और हुकूमत के तमाम ओहदों, जहां पर वुजरा के ओहदे उन्होंने संभाले हुए थे, आज बरतरफ कर दिया और कांग्रेस ने पीसीसी के नए सदर के तौर पर गोविंद डोटासरा को नया सदर मुंतखब कर दिया है। आज सुबह जैसे ही कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग शुरू हुई तो अरकान असेंबली ने सचिन पायलट और बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज पेश कर दी, जिसे इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। राजस्थान कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के आज मुनक्किदा मीटिंग में सचिन पायलट समेत उनके तमाम हामी जितने भी अरकान असेंबली थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज भी मंजूर कर ली गई। साथ ही साथ आज जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो अरकान असेंबली ने तजवीज को पास करने की अपील की, जिसके बाद भारी अक्सरियत से बागी अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर मोहर लग गई। अब बागी अरकान असेंबली जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलएज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का नोटिस दिया जाएगा। यह नोटिस तंजीम को भेजा जाएगा और केसी वेणुगोपाल वो भेजेंगे दिल्ली से राजस्थान और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। इससे कबल दोबारा जो फेयरमाउंट में कांग्रेस अरकान असेंबली की मीटिंग शुरू हुई थी तो मीटिंग में दोबारा सचिन पायलट और बागी अरकान असेंबली को शामिल होने के लिए भी अपील की गई, लेकिन मीटिंग में वो नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई और वजीर आला अशोक गहलोत और कई आला रहनुमा मीटिंग में आज मौजूद जरूर रहे, लेकिन एक बड़ा नाम इस वक्त कांग्रेस से अलग होता नजर आ रहा। लेकिन इन सब के बीच में कल 10 बजे सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर और माना ही जा रहा है कि उनकी जो मुलाकातों का सिलसिला भी भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान के साथ जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मीटिंग का दौर जारी है और कल क्या कुछ वो कोई हतमी फैसला लेंगे, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं या नहीं, इस पर कल 10 बजे तक इंतजार करना होगा जब सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे। अब बात कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने अब तक 9,10,000 के करीब लोगों को अपना शिकार बना लिया है और इतना ही नहीं, करीब 24,000 लोग 32 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के अंदर अब तक जान गंवा चुके हैं। जो कोरोना वायरस का कहर पिछले 2.5 माह के दौरान मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां भी कोरोना के आज यानी पिछले 24 घंटों के दौरान 346 मुस्बत मामले सामने आए। 346 मामले, 290 जम्मू वादी कश्मीर से, 56 जम्मू सूबे से सामने आए और सबसे ज्यादा केसेस आज एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस किसी एक जिले से अगर सामने आए हैं तो वो श्रीनगर से, जहां पर 127 नए केस एक दिन में मुस्बत पाए गए। अनंतनाग से 58 और पुलवामा से 39 मामले सामने आ चुके हैं। और लॉकडाउन की वापसी के बीच जम्मू में एग्रीकल्चर ऑफिसर और बारामूला के अंदर तैनात सीआरपीएफ एहलकार समेत मजीद 8 लोग आज कोरोना वायरस में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में अमवात की तादाद और शरह दोनों में अब इजाफा हुआ और वादी कश्मीर में अब तक 177, जम्मू सूबे में 18 और कुल मिलाकर मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 195 लोग वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। बारामूला जिले का एक 60 साल शहरी जो सबसे पहले आज कोरोना वायरस का शिकार हुआ, इंतकाल हुआ, नादीहल इलाके का रहने वाला एक शहरी था और स्किम सोरा में आखिरी सांस ली। वहीं जम्मू के तलाब तिल्लो का रहने वाला शहरी जो पेशे से एग्रीकल्चर ऑफिसर था, आज सुबह चल बसा। बारामूला में तैनात एक सीआरपीएफ एहलकार और 2 खवातीन के कोरोना टेस्ट उनकी मौत के बाद पॉजिटिव पाए गए और इस तरीके से यह तादाद बढ़कर आज 195 तक पहुंच गई। यानी श्रीनगर की बात करें तो सदर अस्पताल श्रीनगर की इंतजामिया की भी आज उनकी तरफ से भी बयान सामने आया और उनके मुताबिक 35 साल जो सीआरपीएफ एहलकार 66वीं बटालियन से वाबस्ता था, जिसका कोरोना टेस्ट उसकी मौत के एक दिन बाद मुस्बत जाहिर हुआ और इसी दौरान जीएमसी अनंतनाग की इंतजामिया ने भी आज बाद दोपहर खबर दी कि 2 खवातीन जो 10 जुलाई को इंतकाल कर गई थी उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आज सामने आई है। वहीं बाद दोपहर ही एक टंगमर का 60 साल शहरी भी कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से चल बसा। इससे पहले बारामूला, शोपियां और जम्मू के 3 मरीजों की मौत की खबर सामने आई थी। कुल मिलाकर 195 तक आंकड़ा पहुंचा है और वादी के साथ साथ जम्मू सूबे में भी कोरोना वायरस से आज जो दर्जनों मामले, कुल मिलाकर 56 मामलों की तस्दीक हुई है, जिसकी वजह से अवाम में सख्त तशवीश की लहर पाई जा रही है। इधर कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के बीच भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना का कोरोना टेस्ट भी आज मुस्बत पाया गया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर
पुलिस के सरबराह और दीगर कई पुलिस अफसरान के टेस्ट आज मनफी आए, जहां पर गुज़श्ता दिनों लगातार टेस्टिंग का सिलसिला, पुलिस के आला अफसरान के टेस्टिंग का सिलसिला भी तेज कर दिया गया था। और आज एक तरफ जहां बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, तो दूसरी जानिब डीजीपी दिलबाग सिंह और दीगर कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का टेस्ट आज नेगेटिव आया। रविंदर रैना का टेस्ट मुस्बत आने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि वज़ीर ममलिकत हैं, उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। ट्वीट करके उसकी जानकारी दी उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना भी जब कोरोना वायरस में मुब्तला हुए तो पार्टी ने समाजी राब्ता ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। और साथ ही साथ रविंदर रैना के मुतल्लिक बताया गया कि उन्हें बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। इसके बाद उन्हें दूसरी जानिब नारायण कटरा अस्पताल जम्मू इलाज मुआवजे के लिए दाखिल करा दिया गया है। यहां पर यह भी आपको बताते चले, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गुज़श्ता दिनों यानी 3-4 दिन पीछे चले जाएं तो रविंदर रैना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, ये सभी वो लोग जो पार्टी के जम्मू कश्मीर में इंचार्ज अविनाश राय खन्ना और दीगर कई लीडरान इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो कि वसीम बारी, जिनकी मिलिटेंटों ने जिन पर हमला किया था, उनके वालिद और भाई की मौत हुई थी और उनके लाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करने के लिए बांडीपुर आ गए थे। श्रीनगर के अंदर भी पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था और कई लोग इस बीच रविंदर रैना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर लीडरों से मिले थे। और इस बीच अब पार्टी के जम्मू कश्मीर में लीडर अल्ताफ ठाकुर समेत 20 से ज्यादा ऐसे लीडरान की खबर सामने आ रही कि इन लीडरान ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। इस बीच बीजेपी का यह कहना है कि वो तमाम वर्कर्स जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे या रविंदर रैना दीगर लीडरान के राब्ते में आए हैं, श्रीनगर हो बांडीपुरा हो, उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है। सभी लोगों को इस वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया है। फिलहाल रविंदर रैना का टेस्ट पॉजिटिव और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राम माधव और दीगर लीडरान, जिनमें अल्ताफ ठाकुर और पार्टी के कुछ नए लोग, नए चेहरे, उनकी तरफ से भी खुद को अब यह कदम उठाते हुए क्वारंटाइन किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ट्वीट और साथ ही साथ राम माधव ने भी ट्वीट कर खुद को क्वारंटाइन करने की जानकारी दी। इधर वादी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले और अनंतनाग के अंदर श्रीनगर में भी जिला इंतजामिया के हुक्मनामे के ऐन मुताबिक शहर में आज दूसरे रोज भी सख्त बंदिश आयद रही। गुज़श्ता रोज मुतासरीन और महलूकीन की जहां तादाद कोरोना वायरस की बढ़ रही है और जबरदस्त इजाफे के पेश नजर वादी में दोबारा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिलखुसूस शहर श्रीनगर के बेशतर इलाकों में दोबारा लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया था, जिसकी वजह से बाजारों और सड़कों पर आज जरूर कुछ हिस्सों के अंदर वीरानी तो नजर आई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में निजी गाड़ियों की एक बड़ी तादाद भी सड़कों पर दौड़ती नजर आई। और जिले के 88 रेड जोन या कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में किसी को भी नकलो हरकत की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन बावजूद इसके कई मकामात पर लोगों की ज्यादा तादाद भी नजर आई जो इंतजामिया के हुक्मनामे के खिलाफ थी। कोरोना वायरस के पेश नजर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा और तराल के इलाकों में भी सख्त बंदिशें आयद रही। भाई इतनी कहर के बीच आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने श्रीनगर में अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारान इस मीटिंग का हिस्सा बने, जहां पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायजा लिया गया, लेकिन महकमों की कारकर्दगी क्या है उस पर भी आज नजरसानी की गई। मीटिंग के दौरान वबाई अमराज कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए सूबाई इंतजामिया की जानिब से या मकामी सतह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटेनमेंट जोन में पाबंदियों के सख्त नफाज और दीगर इलाकों के अंदर सूरत हाल का जायजा लिया गया। साथ ही साथ सूबाई कमिश्नर ने इस बात पर भी जोर दिया कि सही तशखीस मरीजों की हो और उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात मिले, इस पर भी महकमा सेहत खास ध्यान रखे। साथ ही साथ पीके पोल ने सभी अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ जुड़े थे कि अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए, जबकि वायरस की जंजीर को तोड़ा जाए, इसके लिए मजीद इक़दामात बेहतर करने की जरूरत है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, जिनमें पुलिस इंतजामिया भी मौजूद रही, और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इधर जिला पुलवामा के निकलोरा गांव में मौत के 6 रोज बाद एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इस इलाके के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अवाम में तशवीश की लहर है। इलाके में खबर फैलने के साथ ही महकमा सेहत भी हरकत में आया और निकलोरा व इसके आसपास के इलाकों में अब ट्रेसिंग का अमल भी तेज कर दिया गया है। महलूक शख्स के जनाजे में शरीक होने वाले लोगों
उनकी तलाश एक तरफ, उनके ट्रेसिंग का सिलसिला एक तरफ और ताजियत के लिए लवाहिकीन से मुलाकात करने वाले लोग एक तरफ, उनकी ट्रेसिंग का अमल भी शुरू किया जा रहा है। महकमा सेहत के एहलकारों के साथ अब मकामी लोग भी ट्रेसिंग के अमल में इंतजामिया को ताउन दे रहे हैं और मरने वाले शख्स के 6 रोज बाद यानी 6 दिन पहले मौत हुई थी और 6 दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद श्रीनगर में वाक़ अस्पताल में जहां वो ज़ेरे इलाज था, इस अस्पताल इंतजामिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में जहां सूबाई इंतजामिया ने हवाई सफर कर वादी में सैर व तफरीह के लिए इस मकसद से पहुंचने वाले लोगों के लिए सयाहती मकामात को खोलने का फैसला किया गया था, तो इसी के तहत अब मुख्तलिफ सयाहती मकामात जहां पर सयाहों का खैर मकदम करने के लिए तैयारियां जारी हैं। मशहूर सयाहती मकामात में से गुलमर्ग भी सयाहों की आमद का इंतजार कर रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस फैसले का खैर मकदम किया, ताहम इस दौरान जो SOPs हैं या रहनुमा खतूत जारी किए गए, इस पर सख्ती के साथ अमल दरामद हो, इस बात को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं और उसके साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी किस तरह की तैयारियां हैं, रिपोर्ट पेश करेंगे सैयद इरफान फाजिल। छोड़ दिया गया है, हम इस इक़दाम का खैर मकदम करें क्योंकि जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक है, यहाँ की तकरीबन 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन टूरिज़म के साथ वाबस्ता है। लेकिन खुला छोड़ने से के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी सोचना चाहिए कि SOPs पे ज़्यादा सख्ती से अमल पैरा होने की ज़रूरत है, ताकि ये इलाका मुतासर ना हो किसी प्रॉब्लम से। यहाँ पे ताज़ा तरीन टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि डर ना हो, किसी खौफ मतलब कोई खदशा ना रहे बाकी। इस पर ज़्यादा सख्ती से अमल पैरा होने की ज़रूरत है, ताकि ये इलाका दोबारा सयाहत को के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा बंद ना करना पड़े, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आई तो इलाके के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Number 14 जुलाई साल 2020 और साथ ही साथ कश्मीर में जी हां सयाहत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी। कोविड-19 का कहर और इस बीच टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए सरकार फोकस्ड और उन्हीं मामलात को लेकर 14 जुलाई के साथ साथ कह सकते हैं होटलियर्स हो, ट्रैवल एसोसिएशन हो, हाउस बोट वाले हो या दीगर वो लोग जो टूरिज्म के साथ जुड़े हैं, मगर सवाल यहां पे बनता है कोविड के कहर को लेकर। जबकि मास्क की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सोशल डिस्टेंस कहीं दूर दूर तक है नहीं, वैक्सीन की कमी भी पाई जा रही है, मगर क्या इस बीच टूरिस्ट सयाह वादी कश्मीर की ओर रुख करेगा? एक सवाल यहां पर जरूर बनता है। दूसरे जानिब अगर बात करें सयाहों को आने का बुलावा, मगर सीनियर सिटीजन्स को बुलावा नहीं, जो 60 साल से उम्र से ज्यादा लोग हैं उन्हें बुलावा नहीं होगा आने का। मगर यहां पर वो भी सवाल बनता है, जबकि एक फैमिली पैकेज या एक्सोटिक टूर एंड ट्रैवल पैकेज की बात चलती है तो वहां पर एक अच्छा खासा जी हां नुकसान देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर टूरिज्म गाइडलाइंस को लेकर ही बात करें, पूरे दुनिया भर में जो कहर इस वक्त है, क्या सयाह वादी कश्मीर की ओर रुख करेगा? और अगर आता है तो SOP गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्वारंटाइन जाना है, सैंपलिंग होनी है, तो इस बीच कह सकते हैं टूरिस्ट का पैकेज भी नुकसान में चला जाएगा। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि इसका असर आने वाले टाइम में कश्मीर के सयाहत को लेकर कैसा होगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज, गुलिस्तान, कश्मीर। इधर जम्मू कश्मीर में जहां सूबाई इंतजामिया ने हवाई सफर को वादी में जहां पर दोबारा लोगों को आने की इजाजत मिली और इस मकसद से तैयारियां कई मकामात पर शुरू कर दी गई हैं। बढ़ते आगे बात कुलगाम की, जहां पर कुलगाम के अंदर भी कोरोना वायरस के सैकड़ों केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। मलूकीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिससे अवाम में जरूर कहीं ना कहीं तशवीश की लहर है। और इन सब के बीच में जिले के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर अवाम की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है। अगर इंतजामिया तमाम तरह इकदाम कर रही है, बावजूद इसके रहनुमा खतूत जारी होकर भी मास्क पहनना जहां लाजमी करार दिया गया है, लोग बिना मास्क के बाजारों, चौराहों, गली कोचों में घूमते नजर आते हैं। तहसील इंतजामिया आज हरकत में आई, महकमा पुलिस को साथ लिया और कई इलाकों के अंदर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो बिना मास्क के बिला जवाज सड़कों पर घूम रहे थे। कई लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया। या आइंदा भी जो
पकड़ा जाएगा उसको भी भरपूर जुर्माना किया जाएगा। ये सिलसिला तब इधर चिनाब खित्ते की जिला डोडा में आज पुलिस और महकमा सेहत की बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर एक ऐसे गैर कानूनी अस्काते हमल के सेंटर को सर्वे मोहर करते हुए मुतलका लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। और इस बीच इतलात के मुताबिक आज एसएसपी डोडा और सीएमओ डोडा की निगरानी में पुलिस और महकमा सेहत के अफसरान ने मुतलका बिल्डिंग पर छापामारी की। माना जा रहा है कि डोडा और इसके आसपास के इलाकों में इस तरह के कई ऐसे गैर कानूनी सेंटर्स हैं जहां गैर कानूनी तरीके से हामिला खवातीन के हमल गिराए जाते हैं और आज पुलिस हरकत में आई। इस दौरान कार्रवाई भी हुई। आप क्यों आए थे यहाँ पे? चेक कराने। क्या चेक कराने? बच्चा को। आप अबॉर्शन कराने यहाँ पे आए थे? नहीं। आपको किसने बोला कि यहाँ पे ऐसा कोई सेंटर चल रहा है? कैसे पता चला आपको? ऐसा नहीं ये चेक करना गोड़ आए चेक करना है बच्चों वस मगर जाय करना है ना कहीं थे ना आज से चेक करना है ने बस। हमने ये तो किसने आपको बताया कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे आप आ जाए? सेंटर नहीं है सर, ऐसे करते क्या करते क्या है? कितने पैसे दिए थे आपने यहाँ पे? 3500। तो बोला क्या था? मेडिसिन भी बाहर से खरीदी है कहीं से? जी 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 इधर ही। किसने दी थी मेडिसिन लिख के आपको? इन्होंने ही दिए थे सर। कितने की मेडिसिन थी वो? 1200 की आई। सुबह कितने बजे आप यहाँ आए थे? हम आए थे 10 बजे। आप कराने आए क्या थे? असली मुद्दा क्या था आपका यहाँ आने का? मुद्दा नहीं थी, इनको बच्चा खराब हुआ किसने है। आपको बताया था यहाँ पे ऐसा होता है? उधर गांव के औरत थे, उन्होंने बोला था। और पहले भी होता है यहाँ पर? क्या पता, फिर हम पहली बार आए हैं। इन्फॉर्मेशन में है कि यहाँ पे डोडा में पेरीफेरी डोडा के जो डोडा और पेरीफेरी में जो है 7 सर्वर ये सेंटर जो है इलीगल सेंटर ये काम कर रहे हैं, वर्क करके। इसमें एक पिछले दिनों हमने महिला शिनाल में पकड़ा था जिस पे एविडेंस भी था, सब कुछ था, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्शन भी हुआ था। लेकिन आज जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि सपोर्ट स्टेडियम डोडा के पास जो है एक सेंटर में ऐसे इलीगल अबॉर्शन हो रहा है, वहाँ पे पेशेंट पहुँचे हुए हैं, तो हम मौके वारदात पे पहुँचे। जो आज का जो वाक़ा जैसे आया था मीडिया के थ्रू भी हमें एक हफ्ता पहले 10 दिन पता चला था। फिर मैंने कंसल्ट की थी कमेटी, उसने डिप्टी सीएमओ रखा था, डीएचओ रखा था, डॉक्टर आता था, मेडिकल अफसर। मैंने कहा थोड़ा इनसे वॉच करें। यहाँ पे जो हमें मीडिया के थ्रू रिपोर्ट आई, ऐसे फिजिकली हमने नहीं देखा, मीडिया के थ्रू। फिर वो चले गए, उनको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हमने लेटर भी लिखा एसएसपी साहब को भी, डीसी साहब। कितने लोग आज अपने रेड हैंडेड यहाँ पे जो थे? रेड हैंडेड में तो सब जो कपल था जो यहाँ पे ये कह रहे हैं हम आए थे ये क्या कहते कापुटी चढ़ाने के लिए। अब क्या पता है कापुटी चढ़ाने के लिए आए थे या बारशीट कराने के लिए थे? हाँ नहीं, एक एक्शन इन द सेंस में आई वाज वेरी बिजी। आपको जानते कोरोना की वजह से पॉजिटिव हुआ। मैंने शायद मीडिया वालों से बात भी की थी, आपसे भी बात की थी मैंने, कि मैंने कहा जो ही हम रिजल्ट डिक्लेयर कर उसके बाद भी फ्री हूँ। कल ही हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया। खबरें और भी हैं, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से